नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीक्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आप लोगों को 4 सबवूफर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन चारों में मैं आपके सामने कोई कंपैरिजन नहीं लेके आऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ ना काफ़ी टाइम से इसका मुद्दा चला हुआ है, जो कि मैं इस बारे में ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता था किसी को। कि ये काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं कि पैरामीटर्स बताओ क्या होता है पैरामीटर्स, ये टीएस पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो टीएस पैरामीटर अगर जो आप देखोगे तो कुछ देखो, आप लोगों को सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। वही पहले वाली ही बात है, टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पे नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा कि आखिर टीएस पैरामीटर होता क्या है और ये क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और टीएस पैरामीटर में ऐसा होता क्या है जो हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों ने ये बोला था भाई इनका तो टीएस पैरामीटर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आज के इस वीडियो में कि टीएस पैरामीटर हमारे आखिर होते क्या हैं। तो इसी के बारे में हम आज पूरी की पूरी वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ मैं नहीं घुसूंगा। ये सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये हमारा बल्क ऑडियो का 1200 आरएमएस है, एक्सपाइडर का 1000 आरएमएस है, क्राउन का 500 आरएमएस है और आई&डी का 500 वाट आरएमएस हमारे पास सबवूफर यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम पे। तो बात करते हैं अब टीएस पैरामीटर। टीएस पैरामीटर क्या होता है? टीएस पैरामीटर आप एक हिसाब से एक सर्टिफिकेट समझ सकते हो किसी भी ड्राइवर का। मान लो ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, या ये ड्राइवर है, या वो ड्राइवर है। तो किसी भी ड्राइवर या किसी मतलब आप किसी भी सबवूफर का एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कुछ इस टाइप का। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अगर जो आप लोगों को दिख जाए तो थोड़ा सा पास से आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडल के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को बताती है। कई कंपनियाँ काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, कई कंपनियाँ छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को शो कर देती है, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, या काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी सारे पार्ट बन सकते हैं इन सब चीज़ों के, बट मैं पार्ट बना के या इतनी लंबी वीडियो खींच के मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब टीएस पैरामीटर में आखिर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमारी जाननी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मेन चीज़ें बताऊँगा। एक तो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखना वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है हमारा, एयर वॉल्यूम होती है हमारी, डैम्पिंग फैक्टर होता है हमारा, और ये हमारी जो सस्पेंशन स्टिफनेस होती है हमारी, डीसी रेजिस्टेंस होता है हमारा, इम्पेडेंस होती है हमारी, वॉइस कोयल होती है, मोटर फोर्स होता है, एक्स मैक्स होता है, एक्स मैक होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एसपीएल कितना है, मतलब साउंड प्रेशर लेवल, ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बताई जाती हैं। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बताया जाता है। मतलब ओवरऑल सबवूफर जो होता है हमारा, ड्राइवर जो होता है, उसके बारे में आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ कंपनियां जो होती हैं वो आप इसके अंदर तो नहीं है, कुछ कंपनियां आप लोगों को ग्राफ बना के भी देती हैं जिसमें आपकी ओम के बारे में बताया होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बताया होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमारे टीएस पैरामीटर होते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक बंदे की कॉल आई थी कि भैया ये सबवूफर मेरे को लेना है, फलाना फलाना, मैं नाम नहीं बोलूँगा सबवूफर का, और मेरे को इसके साथ इसके टीएस पैरामीटर चाहिए। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि चलो भाई टीएस पैरामीटर तो नहीं है, आप एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं आपको इनक्लोज़र का डिज़ाइन दे दूंगा या सब कुछ ऐसा कर दूंगा। कहता नहीं मेरे को टीएस पैरामीटर चाहिए। मैं करोगे क्या टीएस पैरामीटर का? टीएस पैरामीटर को देख के मैं अपना इनक्लोज़र रेडी करूँगा। फिर मैंने उससे कुछ अंदर की बातें पूछी, उसको 1% भी नॉलेज नहीं बंदे को कि हाँ भाई टीएस पैरामीटर से इनक्लोज़र को, आप टीएस पैरामीटर से क्या इनक्लोज़र बनाओगे बताओ? एनक्लोज़र तो आपको फिर भी जाके सॉफ्टवेयर से ही बनाना पड़ेगा, वो ऐसे बनेगा भी नहीं। आपको जब तक ये यहाँ पे ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, क्या चीज़ें किस हिसाब से हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। अब एनक्लोज़र की अगर जो बात करें तो एनक्लोज़र वो नहीं बना सकता इसका ऐसे,
क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ें ना किसी भी कस्टमर के लिए नहीं है। क्योंकि कस्टमर का क्या जानना ज़रूरी होता है, कस्टमर का दो चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। एक तो ये सबवूफर है, मान लो इसके और इसके टीएस पैरामीटर नहीं आते, ना तो बल्क ऑडियो के आते हैं ना ही एक्सपाइडर के आते हैं। क्राउन ऑडियो के अगर जो आपकी इच्छा हो तो आप इसके साथ टीएस पैरामीटर आप ले सकते हो। बल्क ऑडियो अपने टीएस पैरामीटर आप लोगों को, ये सॉरी IND ऑडियो आपको अपने टीएस पैरामीटर देता है, ठीक है। अगर जो आपको क्राउन ऑडियो के टीएस पैरामीटर चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये दोनों जो इंडियन कंपनी है, हैंडमेड है, ये दोनों अपने टीएस पैरामीटर आप लोगों को देते हैं। बट इन दोनों ने टीएस पैरामीटर आपको दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सबवूफर खराब है, नहीं। क्योंकि किसी भी कस्टमर का सिर्फ इतना जानना ज़रूरी होता है कि इसके अंदर पावर कितनी है और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक सबवूफर के अंदर। अगर जो टेक्निकल तरीके से हमें पढ़ना है इसको, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, ना कि किसी कस्टमर के लिए। क्योंकि इनके ऊपर कुछ R&D की हुई होती है, इसीलिए इनको ना बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ के इनके ना स्पेशली एक टूल आते हैं, जो टूल के हिसाब से, जो टूल इनको बताता है कि ये इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और कुछ फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद बतानी होती हैं कि हमने इसके अंदर लगाया क्या है। तो एक तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है एक ड्राइवर का, सिर्फ ये ड्राइवर है, इसका एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है। बस टीएस पैरामीटर वो चीज़ें होती हैं, ना कि टीएस पैरामीटर आप इतनी बड़ी चीज़ समझ के बैठ जाओ कि टीएस पैरामीटर बिना कुछ नहीं है। अब ये सबवूफर बजते हैं आज भी, ये सबवूफर मान लो क्राउन ऑडियो के जो पहले सबवूफर थे वो विदाउट टीएस पैरामीटर थे, वो पहले भी धूम मचाते थे, आज भी धूम मचाते हैं। IND के सबवूफर थे तो वो पहले भी धूम मचाते थे, अब भी धूम मचाते हैं। इसके सबवूफर थे एक्सपाइडर के, पहले भी सबवूफर धूम मचाते थे, आज भी धूम मचाते हैं। चेंजेस किसी में कुछ नहीं है। बल्क ऑडियो को चलो अभी थोड़ा टाइम हुआ है, ये आज भी धूम मचा रहा है। इसके टीएस पैरामीटर नहीं है तो इसका मतलब ये चलेगा नहीं। टीएस पैरामीटर से सिर्फ इतना होता है कि आपको अपनी चीज़ का पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या है। अगर जो आप किसी से ये चीज़ ले रहे हो तो उससे अगर जो टीएस पैरामीटर नहीं मिल रहे आपको, क्योंकि हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है अच्छे तरीके से कि ये इनकी कहाँ तक की पहुँच होती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन लेवल, मतलब डिस्टॉर्शन लेवल एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमारा एक ओवर पावर चलती है एक सबवूफर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे बॉटम आउट जाता है हमारा सबवूफर, ये सब चीज़ें होती हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इसको काटना है, अगर जो हम इससे नीचे काटेंगे तो ये टक टक करना शुरू हो जाएगा। पावर कितनी देनी है इसको, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो अगर जो हम इसको रेगुलर, इसका कोई पेपर नहीं है लेकिन मैं रेगुलर इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसका पता लग जाता है कि हाँ भाई ये लगभग इसके आसपास, ये एग्जैक्ट पता नहीं लगता लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये लगभग इतने के आसपास ये हमारी चीज़ चल रही है। तो यही होता है, टीएस पैरामीटर का कोई इतना बड़ा हवा नहीं होता, ये नॉर्मल सी चीज़ है, एक पेपर है, एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ बना के आप लोगों को दी है। बस ये होता है टीएस पैरामीटर। और सेम चीज़ें यही जो मैकेनिक होते हैं, जो जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जैसे अब ये चीज़ है टीएस पैरामीटर, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ के इसको फेंक दोगे, आपके किसी काम का नहीं है ये। लेकिन ये हमारे काम का है, हमें इसके बारे में जानना है। ये जो लोग लगाते हैं सिस्टम को, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ना कि किसी कस्टमर के लिए कि हाँ भाई ये कस्टमर को पकड़ा दो और कस्टमर देख के खुश हो जाए कि हाँ भाई बड़ी प्यारी चीज़ है। क्या चीज़ है? तो भाई बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बस कस्टमर के लिए इतना है कि बड़ी प्यारी चीज़ है, यहाँ पे वूफर छपा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। कस्टमर के ये किसी काम का नहीं है, कस्टमर इसको मोड़ेगा, तोड़ेगा और फेंक देगा, उसको मतलब ही नहीं है इससे क्या है। उसको ये मतलब है कि जहाँ से मैं सिस्टम लगवा रहा हूँ मेरा सिस्टम अच्छा बजना चाहिए, बस दैट्स इट। ये टीएस पैरामीटर होते हैं। टीएस पैरामीटर का इतना बड़ा हवा बना रखा है भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। जहाँ से भी सामान लेते हो बस वहाँ से उनसे एक बार सबवूफर के बारे में डिटेल पूछ लो, वो आप लोगों को बता देते हैं बस। और जहाँ से चीज़ को लेते हो वहीं से एनक्लोजर को डिज़ाइन करवाओ। और बस मेन चीज़ ये है कि पता होना चाहिए उस बंदे को कि वो बना क्या चीज़ रहा है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टीएस पैरामीटर कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। तो इसके अलावा अगर जो किसी और चीज़ की आप लोगों को वीडियो बनवानी है मुझसे, कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख देना, मैं पढ़ लूँगा कमेंट आप लोगों के।
और कुछ भी आप लोगों को वीडियो बनानी होगी मेरे को बता देना, मैं वो चीज़ की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।